नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 को लेके आज फिर से जो है यहाँ पे मीटिंग की गई है और अगर आप नेपाल प्रीमियर लीग के ऑफिशियल पेज पे जाओगे ना, एनपीएल के ऑफिशियल पेज पे, तो वहां पे आपको एक वर्ड लिखा देखने को मिलेगा जहां पे लिखा है इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरप्राइज लोडिंग। मतलब इसका ये है कि साल 2025 का जो एनपीएल होने वाला है आपका, वो कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। मतलब या तो प्राइस पूल के मामले में हो, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर के मामले में हो, या फिर फॉरेन प्लेयर्स के मामले में हो, या फिर और बाकी चीज़ों के मामले में हो जो आपको पिछले साल देखने को नहीं मिला था। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो एनपीएल सीज़न 2 को लेके इस 1 हफ्ते के अंदर जो है ना, आपकी 2 मीटिंग हो चुकी है, जहाँ पे सारे फ्रेंचाइज़ के जितने ओनर थे, वो सबके साथ में मिलके कैन बोर्ड के सेक्रेटरी पारस खरका सर जो थे और बाकी ऑफिशियल्स ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन की है। चीज़ों पे डिस्कशन से मतलब ये है कि भाई किस तरीके से एनपीएल सीज़न 2 जो है ना, वो आपका ऑपरेशनल होगा और वही ऑपरेशनल मीटिंग जो है, वो आज की गई है। देखो भाई लोग, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ एनपीएल सीज़न 2 मतलब अगर आपने पिछले साल नोटिस किया होगा और जिस तरीके से सक्सेस मिली है, उसके बाद जो कैन बोर्ड की जो बातें थी, वो ऐसा लग रहा था कि इस साल जो है ग्रैंड जो है, यहाँ पे बनाने वाला है एनपीएल सीज़न 2 को और उसी को लेके जो यहाँ पे काम चल रहा है। रही डेट की बात तो देखो डेट सुनने में आया था मई के 2nd वीक में जो है वो अनाउंस करना था, लेकिन इसमें थोड़ा-सा डिले किया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि भाई नेपाल का एक तो टी20 है वर्ल्ड कप जो है क्वालीफायर वो भी होना है अक्टूबर महीने में और उससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिसेस वगैरह करने हैं। तो कैन बोर्ड यहाँ पे एक तो ऑफिशियली देखो एनपीएल मिनी ऑक्शन को लेके डेट जो है वो डिसाइड किया गया अगस्त में। वो भी श्योर है या नहीं है उसको लेके भी श्योरिटी है नहीं। ठीक है, दूसरी चीज है एनपीएल अगर आप अक्टूबर में टी20 वर्ल्ड कप खेलते हो तो क्या नवंबर में खेला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में जो है वो आपका सीडब्ल्यूसी लीग 2 के और मैचेस है। तो कह सकते हो नवंबर या फिर अक्टूबर के मिड से जो है यहाँ पे जब वर्ल्ड कप क्वालीफायर खत्म हो जाएगा उसके बाद से जो है मेरे हिसाब से एनपीएल का डेट रखने की जो है यहाँ पे कुछ प्लानिंग होगी। एंड वो पूरा जो है आपका नवंबर पूरा तक चलेगा, फिर दिसंबर में सीडब्ल्यूसी लीग 2 की प्रैक्टिस होगी। तो कुछ इस तरीके से जो है मेरे हिसाब से डेट आएगा, लेकिन ऑफिशियल डेट आया नहीं है और डेट को लेके कहा गया है कि बहुत ही जल्दी अनाउंस किया जाएगा। एंड हो सकता है मे बी आपको यहाँ पे शेड्यूल थोड़ा सा लेट देखने को मिले, शेड्यूल वगैरह टीम को मैचेस को लेके वो इतनी जल्दी जो है मेरे हिसाब से रिलीज जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन बाकी चीज़ों पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो बाकी चीज़ें एक तो देखो प्राइस पूल को लेकर कहा जा रहा है ऐसा कि प्राइस पूल इस साल का जो है, वो आपको डबल देखने को मिलेगा। जो पिछले साल का कंपेयर जो प्राइस पूल है उसको आप करो, तो इस साल का प्राइस पूल आपको डबल या फिर ट्रिपल भी जो है, वो देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे पिछले साल बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर आए थे एनपीएल में इन्वेस्ट करने के लिए और उस टाइम पे पारस सरका सर ने मना कर दिया था। हो सकता है इस साल परमिशन दे दिया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी फ्रेंचाइज बदल जाएगी या फिर नई टीम ऐड हो जाएगी, नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं जिनके स्टेक्स वगैरह लगे होते हैं टीम के अंदर, समझ रहे हो? तो कुछ उस तरीके से चीजें जो है वो चलती है और मेरे हिसाब से इस साल एनपीएल सीजन 2 ज्यादा फोकस किया जा रहा है इंटरनेशनली ले जाने का। मतलब जो डोमेस्टिक सर्किट है उससे निकल के इंटरनेशनली ले जाने का, जहाँ पे अलग-अलग देश के फॉरेन इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो हो सकता है करें। इसको लेके ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, सुनने में आया है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है। बाकी देखना ये है कि किस तरीके से जो है एनपीएल सीज़न 2 होता है। बाकी आपकी स्टेडियम वो भी तैयार हो ही जाएगी। अगर आप देखो तो आधा से ज़्यादा काम स्टेडियम में हो ही गया है एंड लगभग-लगभग 2 महीने के अंदर जो है मेरे हिसाब से स्टेडियम आपकी बन के रेडी हो जाएगी। एंड कह सकते हो ये बहुत बड़ा एडवांटेज नेपाल ने मतलब ये 6 महीने में करके दिखा दिया है एनपीएल सीज़न 2 से पहले, जहाँ पे फॉरेनर प्लेयर्स को लेके भी जो है ना वो बातें की जा रही है कि भाई अ, बहुत सारे फॉरेनर प्लेयर पे फोकस किया जाएगा इस साल। और देखो मैक्सिमम इस साल जो है ना वो फॉरेनर प्लेयर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि कैन बोर्ड के हिसाब से एनपीएल सीजन 2 को जो है वो और ज्यादा ग्लोबली पुश करना है। मतलब ग्लोबली जो नाम है वो बनाना है, तो ये कुछ-कुछ चीज़ों पे जो है वो मेरे हिसाब से फ्रैंचाइज़ के जो ओनर्स है, बैठ के वहाँ पे काम किया होगा एंड इन सारी चीज़ों पे जो है मीटिंग वगैरह हुई होगी। बाकी जैसे-जैसे और आपको अपडेट देते जाएँगे कैन बोर्ड, मैं आपको यहाँ पे बताते जाऊँगा। बाकी आपको क्या लगता है इस साल प्राइस पूल कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से देखो 3-4 करोड़ रुपए तो आराम से होना चाहिए क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। फॉरेन इन्वेस्टर अगर हो सकते हैं तो फिर मेरे हिसाब से प्राइस पूल भी जो है आपकी बढ़ सकती है और अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लो धीरे-धीरे आप पीएसएल जैसे इवेंट बांग्लादेश प्रीमियर लीग जैसे इवेंट को जो है ना वो आप पीछे छोड़ दोगे। एंड मैं चाहता हूँ नेपाल इस साल अपना प्राइस पूल डबल ट्रिपल जो है वो कर दे ताकि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स जो है वो अट्रैक्ट हो यहाँ पे इस साल एनपीएल सीजन 2 में।